अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर अहमद कैनी है और आज मैं आपको फ़ोटोशॉप के चौथे टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम 3D मटेरियल टूल है। 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल से आप किसी भी इमेज को 3D शेप दे सकते हैं, जिस तरह क्यूब में दे सकते हैं, कैन में दे सकते हैं, पिरामिड में, हैट में, इस तरह के बहुत से ऑप्शन हैं, उसमें आप इसको दे सकते हैं। आज हम दो टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका शॉर्टकट आई है, और दूसरा पेस्ट टूल यानी ड्रॉप टूल के बारे में पढ़ेंगे। 3D मटेरियल ड्रॉप टूल जिसका शॉर्टकट जी है। इन दोनों टूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों टूल्स 3D इमेजेस को बनाने में बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैं ये इस इमेज को तो इस टूल को तो सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। जितना मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने यहाँ से विंडोज़ पे जाके वर्क स्पेस पे 3D सेलेक्ट करना है, मैंने किया हुआ है, और फिर 3D पे जाके आपने न्यू मैश क्रिएट करना है। न्यू मैश क्रिएट करने से आपकी इमेज 3D में आ जाएगी। न्यू मैश क्रिएट करेंगे, सबसे पहले ये भी क्रिएट करना है। उससे पहले हम न्यू 3D एक्सट्रैक्शन में क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास 3D इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाए 3D की। अब देखें, ये थोड़ा सा लोड होने के बाद 3D प्रॉपर्टीज़ आ गई हमारे पास। इसमें अगर आप कोई भी, अभी देखें ये इमेज जो है इसको मैं 3D में नहीं कर सकता, ना मैंने क्यूब में किया, ना मैंने कोन में, जो मैंने पहले आपको बताया। उसके लिए हम 3D पे क्लिक करेंगे। दोबारा से 3D पे क्लिक करने के बाद न्यू मैश पे क्रिएट करेंगे। न्यू मैश पे क्रिएट करने के बाद प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, आप कोन में भी इसको कर सकते हैं, क्यूब रैप में भी कर सकते हैं, क्यूब में भी, सिलेंडर में भी, डोनट में भी, किसी भी चीज़ में। मैं सिंपली यहाँ पे क्यूब क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरा क्यूब बना हुआ आ गया। ये देखें, अब ये इमेज हमारी क्यूब में हो गई है, कन्वर्ट हो गई है 3D क्यूब में। आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। आप वी दबाएं मूव टूल का शॉर्टकट, या डायरेक्टली मूव टूल पे जाएं। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं इस तरह से। इधर से आप इसको रोटेट करें, छोटा बड़ा करें इस तरह से। इधर से आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरह। इधर से आप इसको रोटेट कर सकते हैं पहले टूल से। आप इसको इस तरह रोटेट करके देखें। अब मैं चाहता हूं कि ये इमेज इसकी सारी साइडों पे लग जाए, सिवाय बॉटम के। ये टॉप पे भी, इधर लेफ़्ट राइट पीछे भी लग जाए इस तरह से। ये इमेज इसकी हर जगह पे लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूँगा, 3D आई ड्रॉपर टूल पे। फिर मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा सिंपली इस तरह। मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये थोड़ा लोड होने के बाद इसने वो कर लिया, इस इमेज को कॉपी। तो हम अब जाएंगे जी भी दबा सकते हैं आप। डायरेक्ट 3D मटेरियल ड्रॉप टूल पे चले जाएंगे, या डायरेक्ट इस पर क्लिक करें। तो अब आपने क्या करना है, आप इस पर क्लिक करें जहाँ पे आपने इमेज रखनी है। इस पर भी क्लिक करें, यहाँ पे भी हमारी इमेज आ गई। अब हम इसको रोटेट कर लेंगे ताकि हम दूसरी साइड पे भी इस इमेज को रख सकें इस तरह से। ये अब हम इधर भी जी प्रेस करता हूँ, मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी हमारी एक इमेज आ गई। उसके बाद अब इसकी बैक पे भी एक इमेज, यहाँ पे भी इमेज रखनी है हमने इस तरह से यहाँ पे। अब मैं जी प्रेस करके दोबारा इस पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो इमेज है, ये जो हमारी इमेज है, अब मैं यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करूँगा। अब देखें, अब हमारी इमेज सिवाय बॉटम के हर जगह पे लग गई है इस तरह से। इस तरह से आप अपनी कोई भी इमेज को कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से 3D शेप दे सकते हैं। किसी भी इमेज को, कोई भी इमेज हो, आप उसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से 3D में जाके न्यू मैश में या मैश प्रीसेट में करके कोन में भी कर सकते हैं, सिलेंडर में भी कर सकते हैं, रिंग में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यूब में किया है सिंपली। अब मैं आपको इस इमेज को सेव करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट एज क्लिक पे करने के बाद ये आपका इस तरह की इमेज आएगी। आपको पहले दिखाएगा कि आपने इसी इमेज को सेव करना है, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, और आपको ये बताएगा कि आपकी इमेज का कैमरा टाइप इस तरह होगी। तो आपने सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और आपने PNG में इसको सेव कर लेना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में। मैं इसको डाउनलोड्स में इस तरह सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारी इमेज डाउनलोड्स में सेव होगी। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा, डाउनलोड्स में मैंने इस पहली इमेज को क्लिक करूँगा। ये देखें, अब ये इमेज इसी तरह जिस तरह हमने फ़ोटोशॉप में ओपन की थी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे सेव हो गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह सेम सेव हो गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टूल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल SF लर्निंग को फॉलो कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।